नमो नमः। प्रिय छात्रों, आज मैं आपके लिए पाठ 12 गंगा की कहानी कक्षा 5 वीणा एनसीईआरटी हिंदी पुस्तक से लेकर आई हूँ। साथियों, गंगा केवल नदी नहीं, जीवन देने वाली पवित्र धारा है, हमारी लाइफ लाइन है। हम भारतीयों की लाइफ लाइन यानी जीवन रेखा है। तो आइए आज हम पढ़ते हैं गंगा की कहानी। यह प्यारा सा पाठ जिससे हम पवित्र नदी की जानकारी लेंगे, कैसे हम इसका प्रदूषण से बचाव करें, इसकी निर्मल धारा को निर्मल बनी रहने दें, सीखेंगे हम कैसे हम इसे पवित्र बनाए रखें। क्योंकि गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, यह हमारी पहचान है, हमारी संस्कृति है और हमारे जीवन की धारा है। गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक यह ना जाने करोड़ों करोड़ों लोगों के हृदय को मलिनता से दूर कर देती है, पावन बना देती है और पोषण दे देती है। तो भारत का मानचित्र आपके स्क्रीन पर है। मुझे बताइए इसमें ये कौन सी नदियां आप पहचान सकते हैं? यह जो बड़ी नदी दिखाई दे रही है, यह कौन सी है? यही तो गंगा नदी है। और यह जो इसके साथ साथ चल रही है, यह है कौन सी नदी है? यमुना नदी। और यह जो पूर्वोत्तर भारत में चीन की तरफ से, तिब्बत की तरफ से निकल रही है, यह कौन सी है? यह ब्रह्मपुत्र नदी है। पुरलिंग एकमात्र नदी है, ब्रह्मा जी के नाम पर इसका नाम, इसको नदी नहीं नद कहते हैं। नद यानी कि मेल, पुरुष संज्ञा है। ठीक है। और यह सबसे बड़ी गहरी नदी है और इसका प्रभाव बहुत तेज है, सर्वाधिक प्रभाव। गंगा नदी हमारी सबसे बड़ी नदी है भारत की। और भी नदियां हैं, घाघरा है, चंबल है, सतलुज है ना। पंजाब की 5 नदियां फेमस हैं। फिर गुजरात के पास में नर्मदा है ना। फिर नीचे दक्षिण में जाएंगे, माही नदी, काली नदी, कोसी नदी बिहार की। ये कई नदियां प्रसिद्ध है। गंगा किस किस ने देखी है? और बताइए, गंगा को हम माँ क्यों कहते हैं? जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है दूध पिलाकर, वैसे ही गंगा नदी अपना पवित्र जल पिलाकर और फसलों को पानी की सिंचाई सुविधा देकर हमारी फसलें उगाती है, सींचती है हमें, हमारा पालन पोषण करती है। इसीलिए इसे हम गंगा नदी कहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी भारत भूमि को मातृभूमि या भारत माता कह के पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि माँ की तरह ही हमारा पालन पोषण करती है। तो देखिए स्पष्ट रूप से यहाँ पर देखिए, गंगा, यमुना और फिर इनकी सहायक नदियां भी हैं, नहरें भी हैं इनकी। जैसे गंगा की गंग नहर है, यूपी बिहार है ना, दिल्ली करोड़ों करोड़ हेक्टेयर जमीन सींचती है गंग नहर, उपजाऊ जमीन बनाती है। पंजाब की देखिए 5 नदी, चिनाब, रावी, ब्यास, सिंधु, झेलम, लूनी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेरियार, महानदी। वो मुझे श्लोक ढूंढ के बताओ जिसमें ये भारत की प्रमुख नदियां आई हैं। और यह नदी यदि बोल सकती तो वह हमें क्या क्या कहकर बताती? अगर मेरी अध्यापिका ने मुझसे पूछा कि ये अनुमान गतिविधि एक्टिविटी के तौर पे हम अपनी क्लास में कर सकते हैं, तो मैं बताती कि यदि यह नदी बोल सकती तो वह हमें अपने जन्म से लेकर समुद्र तक की पूरी यात्रा, अपनी कहानी सुनाती, बताती कि कैसे पहाड़ों से निकलकर जंगलों, खेतों, गांवों को जीवन देती हुई आगे बढ़ती, कितने शिलालेख लिखती, कितने शिलाओं को शालिग्राम बना देती। नदियों के पानी में ही तो घिस घिस के पत्थर शालिग्राम बन जाते हैं, शिवलिंग बन जाते हैं। वह कहती कि उसके जल से मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी जीवित रहते। वह हमें यह भी बताती कि कैसे विशालकाय चट्टान पत्थर मेरे जल के प्रभाव में बालू रेत में बन जाते हैं, जो तुम्हारे मकान बना देते हैं। और वह यह भी बता देती कि लोग उसकी पूजा करते हैं, पर कई स्थानों पर उसी में कूड़ा, प्लास्टिक और गंदगी डालकर उसे प्रदूषित कर देते हैं। नदी हमसे विनती करती कि हम उसके जल को स्वच्छ रखें, पानी की बर्बादी ना करें और प्रकृति की रक्षा करें, ताकि वह सदैव निर्मल
बहती रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी जीवन देती रहे। तो ये गंगा नदी की पूरी यात्रा है। देखिए कैसे ग्लेशियर से निकलती है, हिमालय के गोमुख से निकलती है, अनेक नाम रखती हुई अपने, और फिर कैसे ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये माइंड मैप है, निबंध कला सौंदर्य है, आत्मपरक शैली है और सजीव चित्रण है। पात्र चरित्र चित्रण गंगा और राजा भगीरथ इसमें आए हैं। प्रसंग संदेश क्या है, स्वच्छता और नदी संरक्षण का संकल्प है। कारखानों और नहरों का गंदा अ, जो जल है उसको दूषित कर रहा है, हमें गंगा को फिर से निर्मल बनाने की आवश्यकता है। फिर देखिए इसके मुख्य शब्द, क्योंकि जब तक आप किसी पाठ के मुख्य शब्द नहीं सीखते आप उसकी प्रश्नोत्तर निपुणता से नहीं लिख सकते। तो सही फुल मार्क्स लाने हैं, पूरे अंक लाने हैं। कृपया मुख्य शब्द सीखिए, मुख्य लाइन सीखिए, उनका भाव सीखिए। ये कोई ज्यादा कठिन तो है नहीं, 5 मिनट का काम है। यही ट्रिक एंड टिप्स है इस पाठ की, कि आप की शब्द सीखें, पाठ का संदेश सीखें, लेख के मुख्य विचार सीखें और मुख्य लाइनों पर फोकस करें। तो गोमुख, गंगोत्री, ठीक है, और भागीरथ, संगम, कुंभ, औद्योगिक, प्रदूषण, हुगली, पद्मा, निर्मल, भागीरथी, ये इसकी वोकैबुलरी है, मुख्य शब्द है ना। आप सीखिए, लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए, 3 बार एक दिन में लिखोगे हर शब्द को 3-3 बार, रफ कॉपी में तो पक्का तैयार हो जाएगा। अब इसकी मुख्य घटनाएं देखिए। हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक का सफर, भाषा शैली सरल, प्रभावमयी, भावपूर्ण है। लेख के मुख्य विचार क्या है कि गंगा नदी का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व क्या है, ये बताया गया है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की लाइफलाइन है, आस्था का प्रतीक है। देखिए कुंभ मेला अभी गया ना थोड़े दिन पहले, सिंचाई का स्रोत है, हमारे उद्योगों का आधार है। उद्योग मतलब फैक्ट्री, मिल, कल कारखाने। अब देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ द चैप्टर, पाठ का उद्देश्य क्या है, क्यों पढ़े हम ये पाठ। गंगा की महायात्रा को समझना। इस निबंध के द्वारा, इस आलेख के द्वारा गंगा का सांस्कृतिक आर्थिक महत्व बच्चों को समझाना, उसकी इम्पोर्टेंस, उसकी पवित्रता बनाए रखने की जागरूकता लाना। जल संरक्षण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। तो पानी हमारे जीवन के लिए अनमोल है, और वह भी गंगा नदी का पानी, जो कि कभी खराब ही नहीं होता। सालों साल आप बोतल में भर के रखिए, कभी उसमें जीवाणु नहीं होते, है ना। वह हमारे जीवन को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे में क्या हमें अपनी गंगा नदी को साफ नहीं रखना चाहिए? क्या हमें उसके जल का संरक्षण के लिए जागरूक नहीं होना चाहिए? क्या हमें अपने एनवायरमेंट, पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं होना चाहिए, ताकि हमारी पारिस्थितिकी यानी कि इकोसिस्टम सही रहे। तो यह जो पाठ है एनसीईआरटी संकलन समिति द्वारा तैयार किया गया है। पाठ का सार यह है कि गंगा कहती है कि मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। गोमुख से निकलती मेरी नन्ही धारा पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती आगे बढ़ती है। राजा भागीरथ की तपस्या के कारण मुझे भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है। तो ये गंगा की महायात्रा गोमुख से निकली, फिर वो ऋषिकेश हरिद्वार आई, फिर कानपुर आई, वाराणसी प्रयाग कुंभ में नहलाती हुई फिर पटना गई बिहार में, वहां से फिर बंगाल के हुगली कलकत्ता शहर पहुंची, फिर वह बांग्लादेश में गई, पद्मा कहलाई, और फिर बंगाल की खाड़ी में सुंदरवन बनाती हुई गिर गई, यानी कि फिर से सागर में मिल गई। गंगा की कहानी। अब ये पूरा पाठ पढ़ते हैं ताकि हम पूरी तरह से समझ जाएं। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। नन्ही सी धारा के रूप में मैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में स्थित गंगोत्री हिमनद के उस स्थान से निकली जिसे गोमुख कहते हैं। गोमुख से थोड़ा नीचे गंगोत्री में मेरा भव्य मंदिर है, जहां देश भर से तीर्थ यात्री आते हैं। राजा भागीरथ ने इसी स्थान पर तपस्या की थी, इसलिए मेरा नाम भागीरथी भी है। यहाँ से मैं नीचे ढलकती चली और मेरा रूप निखरने लगा। पहाड़ों को चीरती, चट्टानों से टकराती हुई, उछलती कूदती मैं आगे बढ़ती गई।
आगे क्या हुआ देखिए। देवप्रयाग में मुझसे अलकनंदा आ मिली। ऋषिकेश पहुंचने पर मैं मैदान में उतर आई। यहाँ मेरे किनारों पर साधु संतों और महात्माओं के आश्रम हैं। बहुत से नगर मेरे तट पर बस गए हैं। कई कारखाने खुल गए हैं। इन सब को मैं ही पानी पहुंचाती हूँ। ऋषिकेश और हरिद्वार मेरे किनारों पर बसे प्रसिद्ध तीर्थ हैं। यहाँ का प्राकृतिक दृश्य और वातावरण बहुत शांत है। हरिद्वार में हर 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता है। हरिद्वार के पास से एक नहर निकाली गई है जिसे गंग नहर कहते हैं। लाखों एकड़ भूमि को सींचती हुई यह नहर उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद पहुंचती है और मैं भी घूमती घामती कानपुर पहुंच जाती हूँ। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है। औद्योगिक नगर मतलब जहाँ उद्योग हैं, कल कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, मिल हैं। और कौन से उद्योग है यहाँ पर? कपड़े, चमड़े, लोहे के कारखाने हैं, जूते बनाए जाते हैं। इन कारखानों को पानी मुझसे ही मिलता है। कानपुर से चलकर मैं प्रयागराज पहुंचती हूँ और यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस संगम पर भी प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। आप बताइए मुझे तीसरी नदी कौन सी है जो गंगा यमुना के साथ मिलकर इलाहाबाद में, प्रयागराज में पवित्र संगम बनाती है? वो छुप गई है लेकिन है तो सही। इस मेले में देश के कोने कोने से लाखों लोग आते हैं। बच्चों, मैं भी गई थी इस पवित्र कुंभ मेले में स्नान के लिए जो गत वर्ष हुआ था। मैं फिर आगे बढ़ती हूँ। चलते रहना, बहते रहना ही मेरा काम है। मैं वाराणसी पहुंचती हूँ। इस नगर का दूसरा नाम काशी है। यह बहुत बड़ा तीर्थ है। वाराणसी से आगे बढ़ने पर मैं कई नदियों को अपनी गोद में लेती हुई बिहार राज्य में पहुंचती हूँ। वहां से पटना, भागलपुर आदि नगरों में होती हुई मैं पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती हूँ। पश्चिम बंगाल में मेरी ही दो धाराएं हो जाती हैं। एक धारा बांग्लादेश को चली जाती है, वहां उसका नाम पद्मा पड़ गया था। दूसरी धारा कोलकाता की है ओर जाती है, वहां मुझे हुगली भी कहते हैं। अंत में बंगाल की खाड़ी से समुद्र से मिल जाती हूँ। मुझे भारतवासी पवित्र नदी समझते हैं, मानते हैं। गंगोत्री से निकलते समय मेरा चांदी जैसा चमकीला रूप रहता है, किंतु मुझे दुख है कि काशी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रूप मटमैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। कारखानों और शहरों का गंदा पानी मेरी जल को दूषित कर देता है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। मेरे जल को शुद्ध करने के प्रयास आरंभ हो गए हैं। मुझे उस दिन की प्रतीक्षा है, यानी इंतजार है, जब मेरा जल वैसा ही स्वच्छ और निर्मल हो जाएगा जैसा गंगोत्री से निकलते समय रहता है। पाठ से देखिए बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर जल की बूंद का चित्र बनाइए। एक से अधिक विकल्प भी सही हो सकते हैं। चलिए सोचिए। पहला प्रश्न, मेरा जन्म हिमालय के गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? जी हाँ, बिल्कुल गंगा नदी के लिए आया है। लेकिन मुझे अब इस बात की प्रसन्नता है कि इस ओर लोगों का ध्यान गया है। यहाँ किस ओर ध्यान दिए जाने की बात कही गई है? कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। गंगा में प्रदूषण की ओर, गंगा के चमकीले रंग की ओर, या गंगा जल की पवित्रता की ओर, गंगा की धाराओं की ओर? सही उत्तर है गंगा में प्रदूषण की ओर। तीसरा प्रश्न, जल प्रदूषण किन कारणों से होता है? सही उत्तर, कारखानों और नगरों द्वारा नदियों में डाले जाने वाले अपशिष्ट से। चौथे प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दें। यहाँ यमुना से मेरा संगम होता है। इस वाक्य में संगम शब्द का भाव है। कौन सा भाव है बताइएगा? एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना या विपरीत दिशाओं की ओर बहना, दो धाराओं में बट जाना, या दो धाराओं का मिलकर बहना। बिल्कुल सही, एक से अधिक नदियों का आपस में मिलना सही उत्तर है। अब विश्लेषण देखिए, एनालाइज। आध्यात्मिक और औद्योगिक महत्व, स्पिरिचुअल ग्लोरी क्या है, गंगा नदी की कहानी क्या है? वास्तव में गंगा प्रसिद्ध हरिद्वार और प्रयागराज में कुंभ का मेला समय पर लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर जुड़ती है। ठीक है। हर
हर 6 साल पर हरिद्वार में लगता है और हर 12 साल पर इलाहाबाद में लगता है। कानपुर भारत का प्रसिद्ध औद्योगिक नगर है, जहां सूती कपड़े, चमड़े और लोहे के कारखाने जो मेरे जल से चलते हैं। और कुंभ के मेले में आप जानकारी इकट्ठा करिए। प्रदूषण की त्रासदी क्या है? चांदी जैसा चमकीला रूप मटमैला रूप कब हो जाता है? कहाँ हो जाता है? काशी पहुंचते, वाराणसी पहुंचते पहुंचते मेरा चमकीला रंग मटमैला हो जाता है। कौन कह रहा है? गंगा नदी। क्यों हो जाता है? क्योंकि कानपुर से वाराणसी तक कारखानों का रासायनिक कचरा उसमें मिला दिया जाता है। गंदा पानी, शहरों का गंदा पानी, है ना, शिविर का पानी जल को प्रदूषित कर रहा है। इसे हमें रोकना चाहिए, सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए और हम भारतीयों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। सोचिए उसी में फिर हम कैसे कुंभ जैसा स्नान भी कर लेते हैं, उसी को हम घरों में भी ले जाते हैं बोतलों में भर भर के, उसी में हम कपड़े भी धो लेते हैं। कैसे हम अपवित्र जल में ये सब काम कर सकते हैं? आपके निवास स्थान के आसपास कौन सी नदी बहती है बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? आप नदियों के जल को प्रदूषित होने से कैसे बचा सकते हैं? इनके उत्तर आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। आप चित्र को देखिए, आपकी किताब में बहुत सारे चित्र दिए हैं, उसके स्रोत का नाम बताना है। तो भाई पहला स्रोत है झरना, पर्वत से निकल रहा है। दूसरा कुआं, तीसरा हैंडपंप, चौथा तालाब, पांचवा हिमनद ग्लेशियर और छठा है नदी। तो अब जैसे दिल्ली में यमुना है, ऐसे आप अपने घर के पास की जो नदी है उसे बताइएगा। सही उत्तर चुनिए। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था। इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? भाई गंगा नदी के लिए, हमने अभी चर्चा किया है। गंगा नदी के किनारे बसे कुछ शहरों के नगरों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो भाई प्रमुख शहर है ऋषिकेश, हरिद्वार, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कोलकाता, दिल्ली। अच्छा दिल्ली यमुना नदी के किनारे है, सॉरी। गंगा तट पर बसे औद्योगिक नगरों से गंगा को क्या हानि हुई है? अब औद्योगिक नगरों के कारखानों का गंदा पानी जो है गंगा के जल में मिलकर उसे मटमैला और दूषित कर देता है। कुंभ का मेला कब कब और कहाँ कहाँ लगता है? कुंभ का मेला प्रत्येक 12वें वर्ष हरिद्वार और प्रयागराज में गंगा के तट पर लगता है। यहाँ पर चांदी जैसे चमकीले रूप से क्या तात्पर्य है? चांदी जैसे चमकीले रूप का तात्पर्य गंगा के उस जल से है जो उद्गम स्थल गोमुख पर अत्यंत स्वच्छ, पारदर्शी और निर्मल रहता है। काशी पहुंचते पहुंचते गंगा का चमकीला रंग मटमैला क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ शहरों की गंदगी, प्रदूषण वाला पानी, दूषित पानी नदी में मिला दिया जाता है और इस कारण काशी पहुंचते पहुंचते गंगा का रंग मटमैला हो जाता है। गंगा के किनारे कई तीर्थ स्थान है, सही है गलत? बिल्कुल सही। गंगा का जन्म अरावली की गोद में हुआ है, बिल्कुल। हिमालय की गोद में हुआ है, यह एक गलत जवाब है। कारखानों को गंदा पानी गंगा के जल को दूषित कर रहा है, बिल्कुल सही। गंगा का नाम भागीरथी भी है, बिल्कुल सही। पश्चिम बंगाल में गंगा की 3 धाराएं हो जाती हैं, 2 धाराएं, पद्मा और हुगली। ये देखिए विहंगम दृश्य गंगा नदी का, है ना, कितना सुंदर है ना। और ये वो है, जो सुंदरबन बनाती है जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये संगम का दृश्य है और ये जब वो हरिद्वार में बहती है, ये हरिद्वार का विहंगम दृश्य है, हर की पैड़ी का। बहुत पवित्र स्थल है हिंदुओं के लिए। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है ना, राष्ट्रीय स्वच्छता गंगा स्वच्छता अभियान में नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा, करोड़ों 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 रुपए का प्रोजेक्ट है। इसे हम सब भारतीय मिलकर सफल बना सकते हैं और इसके कारण गंगा नदी को बहुत फायदा भी पहुंचा है, हमें भी पहुंचा है। मेरा जन्म हिमालय की गोद में हुआ था, इस वाक्य में मेरा शब्द किसके लिए आया है? गंगा नदी के लिए। जल प्रदूषण किन कारणों से हो रहा है? कारखानों और नगरों के अपशिष्ट से। मिलान कीजिए, गंगा का उद्भव कहाँ से हुआ? गौमुख से। देवप्रयाग कहाँ है? अलकनंदा। गंगा नदी के साथ तीर्थ स्थलों के जुड़ने का क्या कारण हो सकते हैं? गंगा को भारत में अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है, इसलिए उसके तट पर प्राचीन काल से ही ऋषियों
के आश्रम और प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हुए हैं। यदि नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नदियों के प्रदूषित होने से पीने के स्वच्छ पानी की कमी हो जाएगी, है ना? हम पानी को तरस जाएंगे, स्वच्छ जल को तरस जाएंगे। अब भाषा की बात कर लें, पर्यायवाची शब्द सिनोनिम्स सीखें। नदी, नदी के पर्यायवाची कौन से हैं? सरिता, तारिंगिणी, तटनी। पानी के कौन से हैं? जल, नीर। ठीक है, पर्वत के गिरि, शैल। पहाड़ तो आप जानते ही हैं, राइट? हिम प्लस आलय बना हिमालय, पुस्तक प्लस आलय पुस्तकालय। जब हम अ मिलाते हैं किसी शब्द के अंत में, तो उस अक्षर पर अ शब्द हट जाएगा, अक्षर हट जाएगा, उसकी जगह जो पहले शब्द का आखिरी अक्षर है उस पर आ की मात्रा जुड़ जाएगी। अब देखिए, जहां पुस्तक है, पुस्तक में का है आखिरी अक्षर, क में अ की मात्रा जुड़ गई, बन गया पुस्तकालय। विद्या प्लस आलय विद्यालय। ऐसे ही 5 शब्द ढूंढ के लिखिए अपनी कॉपी में। आप जब भी आते हैं मुझे बहुत प्रसन्नता होती है कि होना क्रिया के रूप देखिए, होती, होते, होता। ऐसे ही 3 वाक्य आप बनाइए, सोचिए और लिखिए, समझो अनुभव। 2 प्रश्न है ये, इनके उत्तर आपको छांट के लिखने हैं। यदि नदियां दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती रहेंगी तो हम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कानपुर को औद्योगिक नगर क्यों कहा गया है? यहाँ औद्योगिक नगर से क्या आशय है? मुख्य शब्द इस पाठ के जो है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, गोमुख, भगीरथी, संगम, हुगली, पद्मा, प्रदूषित, निर्मल। और आपको कौन से इस पाठ के अच्छे शब्द लगे, नए लगे, जो आपने पहली बार सीखे, उन्हें कमेंट बॉक्स में और नोटबुक में लिखो। तो इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा? गंगा की जीवन यात्रा गोमुख से बंगाल की खाड़ी तक। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगा का जन्म भागीरथी के रूप में हुआ, गोमुख से निकली वो, गंगोत्री हिमनद से, है ना? देवप्रयाग में संगम हुआ, मैदानों में प्रवेश, कुंभ का पावन मेला, औद्योगिक प्रभाव और प्रदूषण, 2 धाराओं का विभाजन। बंगाल की खाड़ी में वो गिरी। बताइए, वहां जब वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो कौन से वन बनाती है? संदेश क्या है इस पाठ का? हमारी जीवन रेखाओं को स्वच्छ रखें, गंगा को फिर से निर्मल रहने दें, क्योंकि यह हमारी जीवन रेखा है, लाइफलाइन है। तो हमने ये पाठ पढ़ा, ठीक है? तो इस विचार के साथ आपको छोड़ रही हूँ कि कैसे गंगा का जल फिर से स्वच्छ और निर्मल 100% हो, पूरी तरह से हो। विचार करिए इस पे, ठीक है? प्लीज सब्सक्राइब वीणावादी चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनती है। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ट्रिक एंड टिप्स के साथ यहाँ पर कक्षा 5 से लेकर कक्षा 10 तक आपको व्याकरण और लिटरेचर, साहित्य के चैप्टर्स मिलेंगे। वीणा है जिसमें मल्हार है, स्पर्श है, गंगा है, ठीक है? और आपको यहाँ पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर के साथ में चित्रात्मक एक्सप्लेनर मिलते हैं, कॉमिक्स मिलती हैं, और भी बहुत कुछ। एक्सप्लोर करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और अपनी कक्षा के अनुसार, अपने पाठ के अनुसार घर पर मजेदार रोचक ढंग से अध्ययन करिए। ऐसा अध्ययन जो एक बार आप देख लेंगे वीडियो, भूलेंगे नहीं। शुक्रिया।